हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उपसर्ग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, जहां हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उपसर्ग से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में डिटेल में बताया है कि उपसर्ग से शब्द कैसे बनते हैं, हम उपसर्ग के शब्द कैसे पहचान सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। आप चाहते हो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको उपसर्ग के शब्द पहचानने या उपसर्ग के शब्द बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज की क्लास में उपसर्ग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परवचन का उपसर्ग क्या है? परवचन का उपसर्ग क्या है? तो हमने आपको पहले क्लास में, यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी हम उपसर्ग को हमको मूल शब्द से अलग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उपसर्ग शब्द में से सबसे पहले मूल शब्द को अलग करेंगे। ये है उपसर्ग शब्द। इसका मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है वचन। मूल शब्द क्या है? वचन। तो हमारा उपसर्ग क्या हुआ? प्रा। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको उपसर्ग शब्द में से उपसर्ग अलग करना हो तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा उपसर्ग शब्द है उसमें से क्या करना होगा, उसमें से हमको मूल शब्द को अलग करना होगा। तो परवचन में मूल शब्द क्या है? परवचन में हमारा मूल शब्द है वचन। क्या है? वचन। बचा क्या? प्रा। यही हमारा उपसर्ग है और यही है सही आंसर। तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर, प्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्जीव का उपसर्ग क्या है? निर्जीव का उपसर्ग क्या है? इसके पहले अभी क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी उपसर्ग शब्द को अलग करना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मूल शब्द को अलग करना होता है। तो निर्जीव में यदि हम मूल शब्द को अलग करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सुचारू का उपसर्ग क्या होगा? सुचारू शब्द का उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी सा। अब आप लोग बताइए कि सुचारू शब्द का उपसर्ग क्या होगा। यहाँ पे जब हम मूल शब्द अलग करेंगे तो क्या हो बचेगा उपसर्ग हमारा? सु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा सही शब्द उपसर्ग क्या है? आंसर सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दुर्भाग्य का उपसर्ग क्या होगा? दुर्भाग्य का उपसर्ग क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। दुर्भाग्य में से यदि हम मूल शब्द भाग्य को अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा दूर। क्या बचेगा? दूर। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी हम लोगों को उपसर्ग शब्द पहचानना हो, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसर्ग शब्द में से उपसर्ग कौन सा लगा है, तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग, उपसर्ग शब्द में से मूल शब्द अलग कर दीजिए। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दुर्भाग्य का उपसर्ग क्या है? दुर्भाग्य का उपसर्ग क्या है? हमने आपसे क्या बताया कि जब भी उपसर्ग शब्दों में से उपसर्ग अलग करना हो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, मूल शब्द को अलग करना होता है। क्या करना होता है? मूल शब्द को, जो हमारा मूल शब्द है उसको हम अलग करेंगे तो उपसर्ग अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दुर्भाग्य में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है भाग्य। क्या है? भाग्य। तो हमारे पास क्या बचेगा? दूर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए उपसर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपसर्ग शब्दों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। 50 प्रश्न है, इसमें से आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अस्थायी का उपसर्ग क्या होगा? अस्थायी का उपसर्ग क्या होगा? अब आप लोग बताइए कि क्या होगा अस्थायी का उपसर्ग।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आ। अस्थाई का उपसर्ग क्या होगा? आ। अस्थाई मूल शब्द है, आ क्या है? उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आकर्षण का उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और जल्दी बताइए कि आकर्षण का उपसर्ग क्या होता है। आकर्षण का उपसर्ग होगा आ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। संपूर्ण का उपसर्ग क्या होगा? संपूर्ण का उपसर्ग क्या होगा? संपूर्ण में से जब हम मूल शब्द को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? सम बचेगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस तरह आप लोग लिखिए संपूर्ण, और संपूर्ण में से जब हम पूर्ण मूल शब्द को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये सम बचेगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 है, निराधार का उपसर्ग है। निराधार का उपसर्ग है। अगर जो निराधार में से हम लोग मूल शब्द को अलग कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। परिवर्तन का उपसर्ग क्या होगा? परिवर्तन का उपसर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। उपदेश का उपसर्ग क्या होगा? उपदेश का उपसर्ग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उपदेश का उपसर्ग होगा उप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का उपसर्ग क्या होगा? दुर्व्यवहार का उपसर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर। यदि हम दुर्व्यवहार में से मूल शब्द को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? दुर, वही हमारा होगा उपसर्ग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बहुवचन का उपसर्ग क्या होगा? बहुवचन का उपसर्ग क्या होगा? बहुवचन का उपसर्ग होगा बहु। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जब बहुवचन में से हम मूल शब्द को अलग करेंगे, वचन को, तो क्या हमारे पास बचेगा? हमारे पास बचेगा खाली बहु, तो वही है हमारा उपसर्ग। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वेग टके का उपसर्ग क्या होगा? वेग टके का उपसर्ग क्या होगा? वेग टके का उपसर्ग होगा ऑप्शन ए, बे। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन का उपसर्ग क्या होगा? प्रतिदिन का उपसर्ग क्या होगा? प्रतिदिन का उपसर्ग होगा ऑप्शन सी, प्रति। क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रति। जब प्रतिदिन में से दिन मूल शब्द को अलग करेंगे तो हमारे पास उपसर्ग क्या बचेगा? प्रति। यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समायोजन का उपसर्ग क्या है? समायोजन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो जब हम आयोजन मूल शब्द को अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सम। क्या बचेगा? सम। यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चिरायु का उपसर्ग क्या होगा? चिरायु का उपसर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चिर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बाइज्जत का उपसर्ग क्या होगा? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? जब बाइज्जत में से हम मूल शब्द इज्जत को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा बा। वही हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष का उपसर्ग, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए, प्रति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सद्भावना में कौन सा उपसर्ग लगा है? जल्दी बताइए आप लोग। सद्भावना में कौन सा उपसर्ग लगा है? सद्भावना में उपसर्ग लगा है ऑप्शन डी, सत। कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन डी, सत। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए आप लोग। खुशबू में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए जल्दी से। खुशबू में अगर जो हम मूल शब्द को अलग कर देंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा? खुश। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 59 का उपसर्ग क्या है? 59 का उपसर्ग है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन। जब मूल शब्द 60 को अलग करेंगे तो हमारे पास उपसर्ग बचेगा उन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। फिलहाल का उपसर्ग क्या है? फिलहाल का उपसर्ग क्या है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए
फिलहाल शब्द का उपसर्ग है फिल। जब हाल मूल शब्द को हम अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास उपसर्ग में ये बचेगा फिल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अत्यंत का उपसर्ग बताइए। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी अति। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अतिथि का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आरोहण का उपसर्ग क्या होगा, आरोहण का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। विक्रेता में कौन सा उपसर्ग है, विक्रेता में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। विक्रेता में है बी, बी। विक्रेता में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी वी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। परिहास का उपसर्ग शब्द कौन सा है, परिहास में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, जल्दी बताइए आप लोग। परिहास में उपसर्ग शब्द जुड़ा है ऑप्शन सी परि। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, परि। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संवाद का उपसर्ग क्या है, आप लोग ऑप्शन देखिए। संवाद में उपसर्ग शब्द है सम। संवाद के जब मूल शब्द को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सम, और यही हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अभिजात का उपसर्ग क्या होगा, अभिजात का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभी। चलिए आगे देखते हैं। परलोक का उपसर्ग क्या होगा, परलोक का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पर। जब हम मूल शब्द लोक को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पर बचेगा, यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवगुण का उपसर्ग शब्द क्या है, अवगुण का उपसर्ग क्या है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जब मूल शब्द गुण को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा औ। यही उपसर्ग है और यही राइट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निर्भय का उपसर्ग क्या है, निर्भय का उपसर्ग क्या है, निर्भय का उपसर्ग है ऑप्शन डी निर। निर्भय का उपसर्ग क्या है, निर, यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिद्वंदी का उपसर्ग क्या है, प्रतिद्वंदी का उपसर्ग क्या है, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति। चलिए आगे देखते हैं। अधखुला का उपसर्ग क्या होगा, अधखुला का उपसर्ग क्या होगा, अध। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अध। चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनु। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पुनरुत्थान में कौन सा उपसर्ग है, पुनरुत्थान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुनः। चलिए आगे देखते हैं। सदगति का उपसर्ग कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सत। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दुसाध्य में कौन सा उपसर्ग है, दुसाध्य का उपसर्ग क्या है, आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दु। वियोग में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी। जब हम इसके मूल शब्द योग को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा उपसर्ग बी, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। दुर्दशा का उपसर्ग क्या होगा, दुर्दशा का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दुर। जब हम मूल शब्द दशा को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दुर, यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है। निसंदेह का उपसर्ग बताना है, निसंदेह में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नि, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। सुगम का उपसर्ग क्या है, सुगम
उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सु। जब हम मूल शब्द गम को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सु। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 43 क्वेश्चन। संभावना का उपसर्ग है, संभावना का उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सम। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सम। जब हम मूल शब्द भावना को अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सम, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम का उपसर्ग क्या है, पराक्रम का उपसर्ग क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परा। चलिए आगे देखते हैं। निडर का उपसर्ग क्या है, निडर का उपसर्ग क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नी। आगे प्रश्न देखते हैं। अवयोग का उपसर्ग क्या होगा, अवयोग का उपसर्ग क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभि। आगे प्रश्न देखते हैं। दुष्प्राप्य का क्या उपसर्ग होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संभ्रांत का उपसर्ग क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सम। जब भ्रांत को अलग करेंगे मूल शब्द भ्रांत तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सम। यही हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न। अधिकार का उपसर्ग क्या होगा, अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधि। जब अधिकार मूल शब्द में से हम लोग मूल शब्द को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अधि, और यही है हमारा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट का उपसर्ग क्या है, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और यदि आप लोगों ने उपसर्ग का क्लास नहीं अटेंड किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पहले जाके उस क्लास को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको उपसर्ग शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उपसर्ग शब्द को कैसे पहचाना जाता है, आपको क्लियर हो जाए, जिस आपको उपसर्ग शब्द में कभी भी इनकेस फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरा पहले क्लास वाला वीडियो उपसर्ग का, जहाँ पे मैंने अच्छे से उपसर्ग का डिफिनेशन आप लोगों को बताया है और साथ में उपसर्ग शब्द पहचानने के ट्रिक भी बताए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।